अगर गाँव का करना चाहते हो विकास, तो समय निकालने का थोड़ा-सा करना होगा हम सबको प्रयास। आने वाली 4 जुलाई को जैसिंगवास गाँव में एक ग्राम विकास समिति का आयोजन हो रहा है, बैठक हो रही है। यह 3 घंटे के करीबन बैठक है। इसमें क्या होगा, बैठक में क्या चर्चा होगी, इसी गाँव में क्यों रखी गई है, इसको प्रभात गाँव क्यों बोला गया है, वो सब मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे हमारे भारत में 6.5 लाख के आसपास गाँव हैं, पर इन 6.5 लाख गाँव में कुछ आदर्श गाँव हैं, प्रभात गाँव हैं। वो उन गाँवों को बोला जाता है जो कि हर क्षेत्र में, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जैसे जल संरक्षण का हो गया, कृषि का हो गया, ऐसे अलग खेल का हो गया, अलग-अलग क्षेत्रों में वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए, जो कि आस-पास की जो सामाजिक संस्थाएँ होती हैं, संगठन होते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनके सहयोग से अपने गाँव में उन चीज़ों को क्रियान्वित करते हैं, ताकि लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, गाँव विकास हो सके और ऐसे करके हमारा क्षेत्र विकास हो सके, देश का विकास हो सके, इसलिए वो ये कार्य करते हैं। अब इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, वो ये है कि जिले के, जैसे जो ये जयसिंहवास गाँव है, ये भुआना के पास सूरजगढ़ रोड पे स्थित है। तो हमारे ज़िले में ये एक प्रभात गाँव है, आदर्श गाँव है। तो इस गाँव में ये बैठक इसलिए रखी गई है कि ज़िले के आस-पास के गाँव से लोग जाएँ और वहाँ पर सीखें कि वो गाँव विकसित है, वहाँ पर कैसे लोग मिल-जुल के रहते हैं, कैसे एक मंदिर है जिसमें सभी समुदाय के लोग आ सकते हैं और कैसे वहाँ के अच्छे ग्राउंड हैं, नालियाँ बना रखी हैं पूरे गाँव में, अच्छी साफ-सफाई रहती है पूरे गाँव में, भजन, कीर्तन, संध्या, अच्छे-अच्छे कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित होते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो कैसे करवा पाते हैं, वहाँ से वो चीज़ सीख के हमें आनी है, ताकि हम अपने गाँव में करवा सकें। साथ में हमें बहुत सी सामाजिक संस्थाओं का और बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं का उसमें सहयोग भी मिलता है। देखिए, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब लोग हमारा साथ देते हैं हमारे गाँव को विकसित करने के लिए, हमारे गाँव में कार्य करने के लिए, तो हम हमारे गाँव में रह के थोड़ा तो समय गाँव के लिए निकाल ही सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही है कि हम पर्सनली भी जाके लोगों को बताते हैं, पर उतने लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं सूचना को। तो इसलिए छोटा सा प्रयास किया गया है कि ताकि लोगों को बताया जा सके कि ऐसे ऐसे एक आयोजन हो रहा है। तो जो भी सामाजिक कार्यक्रम में, कार्यों में रुचि रखते हैं, चाहते हैं अपने गांव का विकास हो और चाहते हैं कि गांव में साफ सफाई रहे, गांव में एक अच्छा माहौल बन के रहे, गांव में सभी लोग मिलजुल के रहें, तो वो लोग इस बैठक में आमंत्रित हैं और वो लोग आकर के सीख सकते हैं और अपने गाँव में उसको उतार सकते हैं। ये नहीं कि आपको वहाँ पे बता दिया फिर गाँव में आके आप ही को करना सब कुछ। आपको पूरा एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट उसमें मिलता है, उसमें सिखाया जाता है, बताया जाता है और एक सामूहिक तरीके से वो काम को किया जाता है। पर वो लोग हमारे यहाँ आके कर दे ऐसा भी नहीं है, हमें भी उसमें अपनी सहभागिता दिखानी होगी। गाँव से को कम से कम एक 8-10 लोगों की, जैसे मेरा गाँव है, मेरे गाँव में 3-4 हज़ार के करीबन लोगों की पॉपुलेशन है। तो अगर यहाँ से 8 से 10 लोग भी चलते हैं और वो ज़िम्मेदारी लेते हैं, दायित्व लेते हैं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में, कोई लेता है मैं जल संरक्षण के क्षेत्र में, मैं साफ-सफाई के क्षेत्र में, ऐसे करके गाँव का ध्यान रखूँगा। तो उसमें अगर वो महीने में अपना थोड़ा-सा भी समय निकालेगा और सभी लोग अपने-अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे अपने गाँव के विकास के लिए, तो हमारा गाँव बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग आएँ इस बैठक में। ज़्यादा नहीं है, 3 घंटे की बैठक है, उसमें हमें गाँव को दिखाया जाएगा, वो गाँव है और उसकी बैठक होगी, हम अपने गाँव में इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे लोगों में कार्य बाँट करके और ये इस चीज़ को अच्छे से क्रियान्वित कर सक अब वैसे तो सभी लोगों को हम बताते ही हैं, बाकी वीडियो बनाते हैं तो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे यूथ ही होता है और व्हाट्सएप वगैरह पे वही देखते हैं, वीडियो समझते हैं। तो सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि माताओं बहनों से जो इस मान लो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे, कि वो तो समझे, साथ में अपने घर वालों को और जो वरिष्ठ जन हैं हमारे गांव में उनको भी इन चीज़ों को समझाइए, क्योंकि हमें वरिष्ठ जनों के ही मार्गदर्शन में इस काम को करना है। तो अगर गांव से 3-4 वरिष्ठ भी या 3-4 युवा भी जाकर वो वहाँ पर बैठक में भाग लेते हैं और सीखते हैं और गांव में आकर बच्चों का और हम जैसे मतलब युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं, तो हम उनके मार्गदर्शन में कुछ सेवा कार्य कर सकें। तो मेरा अनुरोध है सभी भाइयों से कि वो अपने घर में जो भी वरिष्ठ हैं उनको समझाएं और उनको प्रेरित करें कि वो वहाँ पर उस बैठक में हिस्सा लें, या गांव में जो अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता समाज में कार्य करते हैं उन तक ये सूचना पहुँचाएं, ताकि वो उसमें जा सकें। और जो भी इसमें जाने के लिए इच्छुक हो
तो एक वीडियो जो आपको मिलेगा, इसके साथ एक व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, उस पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं कि मेरा ये नाम है, ये गाँव है और मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव का विकास हो और मेरे को हिस्सा लेना है इसमें, या हमारे गाँव में ये प्रबुद्धजन हैं और आप ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। पर समय थोड़ा कम है, 4 जुलाई को है, 3-4 दिन बचे हैं, तो प्रयास कीजिएगा कि उनको थोड़ा ये सूचना आप समझा दें और ताकि फिर वो हमसे मिल लें और फिर उनको जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे मिलवाएँ, ताकि सभी गाँव का, सभी आस-पास के गाँव का, हमारे क्षेत्र का और देश का विकास हो सके। थोड़ा-सा हम इसका प्रयास कर रहे हैं, तो सभी लोगों से भी अनुरोध है कि वो इसको करें। और देखिए, अकेले से कुछ नहीं होता, सभी लोग मिल-जुल के करेंगे तभी होगा। अभी जैसे हम हमारे गाँव में कुछ करना चाहते हैं, पर हमें कुछ सामाजिक संस्थाओं का सहयोग नहीं मिलता, कभी-कभार अच्छे कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मिलता, कोई अड़चन डालता है। तो ऐसे एक अच्छे लोगों का एक समूह है, संगठन है ना? तो वो हमें ये सब चीज़ें सिखाएँगे, करवाएँगे और अच्छी-अच्छी सामाजिक संस्थाओं का हमें सहयोग मिलेगा। कोई कृषि में संस्था कार्य कर रही है, तो उनका सहयोग मिलेगा, कोई खेल में संस्था कार्य कर रही है, तो उनका सहयोग हमारे गाँव में मिलेगा। तो ऐसे कर के हम उस सहयोग को ला सकते हैं और हमारे गाँव का विकास कर सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर हमारे पास कि हम वहाँ पर जाएँ, एक हमारे गाँव में 8-10 लोगों की समिति बनाएँ और इस कार्य को करें। समय इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा-सा ही लगेगा, महीने में ये मान के चलो आप 3-4 घंटे लगाओगे, हो जाएगा और इतना समय निकालना भी चाहिए हमें अपने गाँव के लिए। बस ये सूचना आप तक पहुँचानी थी।